Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida. I hope you all are doing well. So this is our part 2 of the same chapter, that is chapter 18 relative pronouns. Part 1 में हमने relative pronouns को लेकर antecedent and also उनके forms क्या हो सकते हैं, कौन से words इसमें mainly आते हैं, ये सब हमने स्टडी किया. आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा. देन पार्ट 2 में हम यूज़ ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस में एक तो हु एंड विच, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे. बिकॉज एक बेसिक आइडिया तो हमें पार्ट 1 में लग गया था कि इसका किस तरह से यूज़ होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. And first of all, please do subscribe to my channel English with Nida for more related videos and useful content. Okay, so let's start with this chapter. So use of the relative pronouns. Relative pronouns क्या होते हैं वो हमने पार्ट 1 में अच्छे से देखा. देन अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस. पहले हम इस पार्ट में देखेंगे हु के बारे में एंड ऑल्सो विच के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में. सो हु के बारे में एक जनरल रूल जो था, ये आपको क्लियर होगा कि हु जो होता है वो पर्सन्स के लिए ही यूज़ होता है. मतलब कोई इंसान जो होता है उसके लिए हु यूज़ करते हैं, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हम विच यूज़ कर रहे थे. ओके, सो देखते हैं. ऑल्सो ये भी हमने लास्ट पार्ट में क्लियर कर लिया कि प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो नाउन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. हु का फॉर्म हु ही रहेगा यहाँ पर, सिंगुलर हो या प्लूरल हो. कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ से देख सकते हैं. द मैन सिंगुलर है. हु क्या किसके लिए आ रहा है यहाँ पे? मैन के लिए. जो प्रेसिडिंग नाउन है, ऑलरेडी नाउन जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, उसको रिलेट कर रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ हु. हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड मैन इसका एंटीसीडेंट होगा. तो द मैन हु इज़ ऑनेस्ट. मैन, कौन सा मैन? जो कि ऑनेस्ट है. द मैन हु इज़ ऑनेस्ट. मैन के लिए हु यूज़ हुआ. ओके. ब्लेस्ड इज़ ही हु हैज़ फाउंड हिज वर्क. ब्लेस्ड इज़ ही हु, कौन है ब्लेस्ड? हु हैज़ फाउंड हिज वर्क. यहाँ से हम देख सकते हैं कि हु जो है वो पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. पर्सन मीन्स जो इंसानों की बात है, मैन, ही, एंड यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है. ऑल्सो सिंगुलर और प्लूरल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. ही हु हेजिटेट्स इज़ लॉस्ट, एंड ऑल्सो ये सभी सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख सकते हैं. अब यहाँ पर हुज़ की बात आ जाती है. हुज़ जो कि पॉजेसिव फॉर्म होता है, जिसको हम जेनेटिव फॉर्म भी बोल सकते हैं. मीन्स जहाँ पर पोजेशन शो होता है, कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, कोई किसी चीज़ को ओन करता है या बिलोंग करती है, तो वहाँ पर हुज़ यूज़ होता है. ओके, मतलब किसकी है वो चीज़, इसका मीनिंग अगर देखें तो. सो पॉजेसिव फॉर्म है ये हु का. फाइन. और ये कब? स्पीकिंग ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड ऑल्सो थिंग्स विदाउट लाइफ. तो हुज़ किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम? हुज़ हम पर्सन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी, और साथ में जिन चीज़ों में लाइफ नहीं होती है उनके लिए भी. मीन्स टू से अगर विच जो था, जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा, विच के प्लेस पर हम हुज़ यूज़ कर रहे थे, क्योंकि विच का कोई जेनेटिव या फिर पॉजेसिव केस नहीं होता है. तो इसीलिए जो हुज़ है वो हमारा लाइफलेस ऑब्जेक्ट, लाइफलेस थिंग्स है, उसके लिए भी यूज़ हो रहा है. तो क्लियर है यहाँ से. हु सिर्फ पर्सन्स के लिए, लेकिन हुज़ इन तीनों के लिए, पर्सन हो, एनिमल हो या फिर थिंग्स विदाउट लाइफ हो. जैसे एग्जाम्पल सन हो गया, कोई पर्सन नहीं है, स्टिल यहाँ पर हुज़ आ गया. द सन हुज़ रेज गिव लाइफ टू द अर्थ. सन जिसकी रेज, सन की रेज है ना यहाँ पे, द सन हुज़ रेज. ओके, नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन हुज़ सॉल्यूशन. क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन, ये वो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हैज़ बेफल्ड फिलोसोफर्स ऑफ ऑल एजेस. लेकिन यहाँ पर हमें समझाने के लिए तो चलो बता दिया ये हुज़ आया यहाँ पर, लेकिन मोर प्रॉपरली अगर हम देखें तो सेम इस सेंटेंस को, सेकेंड वाला जो है, दिस इज द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच. जैसा हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विच जब हम पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं तो ऑफ विच आना चाहिए, क्योंकि विच का कोई जेनेटिव फॉर्म तो था नहीं, उसकी जगह हम हुज़ यूज़ कर रहे थे, जैसे यहाँ पे भी किया है. लेकिन ऑफ विच भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि मोर प्रॉपर होगा, क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं है, कोई एनिमल नहीं है. तो द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच. तो हुज़ का यूज़ देख लिया हमने, हु का यूज़ देख लिया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आ जाती है बात विच की, जो हम बता रहे थे. विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, जैसा मैंने बताया. लेकिन यहाँ पर ये ऑब्वियसली नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव की बात कर रहे हैं. पॉजिटिव केस जहाँ पर आ जाते हैं तो हुज़ यूज़ करते हैं या फिर ऑफ विच यूज़ करते हैं. जैसे हम हु यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, जहाँ पर कोई पॉजिटिव केस में नहीं थी चीज़ें. सिंपली द मैन हु इज़ ऑनेस्ट, मैन जो कि ऑनेस्ट है. ब्लेस्ड इज़ ही हु हैज़ फाउंड, मतलब पोजेशन वाली बात नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है, जनरल वे में बताया जा रहा है. तो अगर जनरल वे में बात हो रही है तो विच
किसके साथ लगेगा, थिंग्स विदाउट लाइफ या फिर एनिमल्स के साथ भी। ओके, लेकिन हु सिर्फ पर्सन्स के साथ था अगर जनरल वे में है बात। पोजेशन जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं। और ऑल्सो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। सो द मूमेंट, यहाँ पर ये मूमेंट है, द मूमेंट विच इज़ लॉस्ट, वो मूमेंट जो लॉस्ट हो गया, इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ठीक है, कौन सा मूमेंट, जो लॉस्ट हो गया, द मूमेंट विच इज़ लॉस्ट। फाइन, तो हु तो नहीं आएगा ना यहाँ पे क्योंकि एक थिंग विदाउट लाइफ है। द बुक विच हेल्प यू, वो बुक जो हेल्प करती है। सो ये यहाँ पर विच का आइडिया हमें समझना है, वो हम देख सकते हैं कि ये किसके साथ यूज़ हो रहा है। द हर्ड्स विच आई रिसेंटली बॉट, जो मैंने रिसेंटली लिया, इज़ एन अरब। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको विच किसके साथ यूज़ हो रहा है और किस तरह से यूज़ हो रहा है। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो विच वॉज समटाइम्स फॉर्मली यूज टू रेफर टू पर्सनस, यहाँ पर एक बात बोल रही है कि पहले ऐसा कभी कभी होता था कि जो विच है पर्सन के साथ भी यूज़ कर दिया जैसे यहाँ पर, बट अभी ऐसा नहीं है, पहले फॉर्मली बताया जा रहा है। पहले आर फादर विच आर्ट इन हेवन, अदरवाइज यहाँ पर आर फादर हु आर्ट इन हेवन, इस तरह से हो सकता था। फाइन, तो ये एक बात बता दी गई है, एक एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट क्लियर करे गए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, विच मे ऑल्सो रेफर टू अ सेंटेंस एज, यहाँ पर तीसरा पॉइंट दिया गया है कि जो विच है हमारे यहाँ पे थिंग्स विदाउट लाइफ के साथ यूज़ हो रहा था, जिसमें जान नहीं होती है जिन चीज़ों में, उनके साथ, एनिमल्स के साथ, लेकिन साथ में कोई सेंटेंस होता है उसको भी रेफ़र करने के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर बुक्स को रेफ़र कर रहा था विच, यहाँ पर बुक जो हेल्प करती हैं, हॉर्स जो अभी मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। जैसे लास्ट वाला देखते हैं, ही इज़ हेयर, ये एक सेंटेंस है पूरा कि वो यहाँ है, जो कि एक बहुत किस्मत की बात है, विच इज़ फॉर्चुनेट। ओके, ही इज़ हेयर, इस पूरे को रेफ़र कर रहा है ये विच। फाइन, ही इज़ हेयर विच इज़ फॉर्चुनेट। ही सेड ही सॉ मी देयर, उसने कहा कि उसने मुझे वहाँ देखा, विच वॉज अ लाई, जो कि एक झूठ था। तो ये पूरे स्टेटमेंट को विच रेफ़र कर रहा है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। विच में ऑल्सो रेफ़र टू अ सेंटेंस। फाइन, रेफ़र करता है सेंटेंस को। ऐसे ही है, द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक, ये पूरा सेंटेंस, देन कॉमा, विच वॉज नॉट द केस। फाइन, तो ये क्लियर होगा विच का किस तरह से यूज़ है, हु का किस तरह से यूज़ था, हुज़ किस तरह से आ सकता है, वो आप फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक अदर इम्पॉर्टेंट यूज़ बताया गया है हु और विच को लेके, जहाँ पर हमें ये टर्म्स यूज़ करी गई हैं। रेस्ट्रिक्टिव भी हो सकता है, जिसको हम डिफाइनिंग बोलते हैं। डिफाइनिंग मीन्स क्लियरली पॉइंट आउट करके बताना कि एग्जैक्टली ये, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर देना। और दूसरा है कैसे यूज़ हो सकते हैं हु और विच, कंटिन्यूएटिव वे में, जिसको हम नॉन डिफाइनिंग बोल रहे हैं, मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐड करते हुए बोलना उसके बारे में, जैसे यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यूएटिव वे में। और साथ में इसको एक कंपेयर करके भी बताया जा रहा है यहाँ पे सेम एग्जांपल के साथ इन दोनों चीज़ों को। नोट दैट नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय कॉमा। अब यहाँ पर मेन क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज से आपको क्या समझ आता है, ये आई गेस आपको पता होगा, बिकॉज स्टार्टिंग में आई गेस चैप्टर 2 और 3 द फ्रेज एंड द क्लॉज में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, एक बेसिक आइडिया, वो आपको होना चाहिए। सो यहाँ पर नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करने की बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉमा यूज़ किया गया है, यहाँ पर नहीं किया गया है। सो नॉन डिफाइनिंग में ये होता है, कॉमा यूज़ होता है, जैसे ये दोनों क्लॉजेस को सेपरेट किया गया है कॉमा से। फाइन, तो ये इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला तो है यूज़ टू रेस्ट्रिक्ट, लिमिट या फिर डिफाइन मोर क्लियरली, डिफाइन करने के लिए, एग्जैक्टली पॉइंट आउट करने के लिए कि किस एग्जैक्ट पर्सन या फिर ब्रदर, जो भी एग्जाम्पल है, किसकी बात करी गई है। कोर्स एंटीसीडेंट के बारे में क्लियरली उसको डिफाइन करने के लिए। ओके, वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन इज रेस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग। जो रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो क्लॉज आता है वो रेस्ट्रिक्टिव या फिर डिफाइनिंग होगा, उसको बोल देंगे। और ऑल्सो वहाँ पर कोमा नहीं आ रहा है, ये एक और बात देखने वाली है, जहाँ पर डिफाइनिंग है या फिर रेस्ट्रिक्टिव है। लेकिन जहाँ पर कंटिन्यूएटिव या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करी जा रही है अबाउट द एंटीसीडेंट, उस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे ऐड करी जा रही है यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, तो वेयर द क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन इज कंटिन्यूएटिव और नॉन डिफाइनिंग। ओके, तो एग्जाम्पल से देख सकते हैं, द मैन हु हैड चीटेड मी, मैन जिसने चीट किया, वॉज येस्टरडे अरेस्टेड बाय द पुलिस।
सो यहाँ पर ये आइडिया शो हो रहा है कि द मैन, अभी कितने मैन हैं, उनमें से कौन सा मैन, डिफाइन करना, उसको बताना। मैन जिसने चीट किया, वो मैन जिसने चीट किया, तो यहाँ पर एक मैन नहीं, कितने मैन हैं जिसने चीट किया, वो अरेस्ट हुआ। ओके। दूसरा, द बुक, कौन सी बुक, विच यू सी ऑन द टेबल, तो एक डिफाइन कर रहे हैं। ओके, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, उसको लिमिट कर दिया या फिर डिफाइन कर दिया। बुक कौन सी, जो कि विच यू सी ऑन द टेबल, जो टेबल पे देखी, उसका कॉस्ट है इतना, 990 रुपीज़। ओके, सो ये हो गया। अभी ऐसे ही यहाँ पर कंपैरिजन में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ बताई गई है। सो अभी सेकंड में दूसरा था यहाँ पर कंटिन्यूटिव या फिर नॉन डिफाइनिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है एंटीसीडेंट को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, द टीचर सेंट फॉर द बॉय, बॉय यहाँ पर एंटीसीडेंट हो गया, सेंट फॉर द बॉय कॉमा हु एंड ही, जिसको हम बोल रहे हैं, एंड ही केम एट वंस। सो यहाँ पर कुछ डिफाइन करके नहीं बताया गया है बॉय को लेकर। आई गेव हिम अ रुपी विच वॉज ऑल आई हैड विद मी, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर दी कि हाँ वो ही मेरे पास था, वो रुपी जो था, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई कुछ डिफाइनिंग नहीं है। ओके, लिमिट नहीं किया गया है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करा गया है। सो ये यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो समझ आएगा। माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका, तो माई ब्रदर, यहाँ से आइडिया क्या आ रहा है, माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर, तो ब्रदर कौन सा, जो कि डॉक्टर है। तो यहाँ पर लग रहा है कि एक ही नहीं, कुछ और, कोई जो भी ब्रदर्स हैं उनमें से जो डॉक्टर है। ओके, सो क्लियर नहीं है यहाँ पे कितने ब्रदर, तो वो ब्रदर जो डॉक्टर है वो अमेरिका गया है। ठीक है, तो यहाँ कोमा नहीं है। अभी दूसरे में कोमा है, माई ब्रदर हु इज़ अ डॉक्टर। ओके, क्लियरली ब्रदर है जो कि डॉक्टर है, वो अमेरिका गया है, तो एक ही ब्रदर को लेके इन्फॉर्मेशन ऐड करते हुए बताया गया है। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इंप्लाइज दैट द स्पीकर हैज सेवरल ब्रदर्स। फर्स्ट सेंटेंस में इंप्लाई कर रहा है कि कुछ ब्रदर है, उनमें से जो डॉक्टर है डिफाइन करके बता रहे हैं हम। ठीक है, एंड द क्लॉज हु, जो क्लॉज हु इज़ अ डॉक्टर जो है, हु इज़ अ डॉक्टर डिस्टिंग्विशेस अ पर्टिकुलर वन ऑफ दैम, तो ये जो हु इज़ अ डॉक्टर डिस्टिंग्विश कर रहा है, मतलब बता रहा है एग्जैक्टली जो कि डॉक्टर है उस ब्रदर को लेके। ठीक है, और सेकंड में द क्लॉज डजंट डिफाइन एंड द इम्प्लीकेशन इज दैट द स्पीकर हैज़ ओनली वन ब्रदर, तो सेकंड में कुछ डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है कि ओके, जैसे फर्स्ट में किया, और ये कॉमा से पता चल रहा है कि सिर्फ एक ही ब्रदर की बात करी जा रही है। ओके, सो ये आई गेस आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूज ऑफ हु एंड विच रिलेटिव प्रोनाउंस. I hope it's clear to you. I end up here today. Thank you so much for your time. Thank you so much for being here. Please do like this video if you like this video, and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.